नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियों के मामले में केंद्र की किसी भी सरकार यानी कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तब इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। दोस्तों, आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के पुणे के ILS लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी। इस संगोष्ठी में आयोजित प्रिंसिपल GV पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां ने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की जिसमें केंद्र सरकार के कहने पर हाईकोर्ट जज का तबादला किया गया। दोस्तों, जज भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम न्यायपालिका की सबसे अहम विंग है। उसके द्वारा किसी भी हाईकोर्ट जज का तबादला स्वयं विवेक से करना ही उचित संवैधानिक है, पर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण केंद्र सरकार के अनुरोध पर अनैतिक है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों और न्यायपालिका के लिए अहम है, पर केंद्र सरकार का दखल ऐसे संवैधानिक रूप से स्वतंत्र माने जाने वाले तंत्र में कार्यपालिका के स्पष्ट दखल को उजागर करता है, जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने अक्टूबर 2023 की उस घटना का संदर्भ दिया जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने के अपने मूल प्रस्ताव में संशोधन करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये निर्णय इसलिए भी विवादों में आया क्योंकि कॉलेजियम के बयान में स्वयं यह दर्ज था कि यह संशोधन सरकार के द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध पर किया गया। जस्टिस भुइयां ने बताया कि यदि जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाता तो वह वहां कॉलेजियम के सदस्य बनते, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी वरिष्ठता काफी नीचे चली जाती। यह निर्णय इसलिए भी संदेह के घेरे में आया क्योंकि न्यायमूर्ति श्रीधरन को एक स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश के रूप में जाना पहचाना जाता है, जिसका उदाहरण वेसुओ मोटो मामला है, जो उन्होंने एक सांसद मंत्री के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ शुरू किया था। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अपने भाषण में न्यायमूर्ति श्रीधरन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, पर इशारा उन्हीं की ओर किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ कोई जज फैसला देता है तो क्या किसी न्यायाधीश को सिर्फ इसलिए हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए कि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश पारित कर दिए? यदि न्यायपालिका केंद्र और प्रदेश सरकार के दबाव में काम करे, इसलिए ट्रांसफर का दबाव गलत नहीं है, क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस भुइयां ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के उद्देश्य से होना चाहिए, न कि सरकार को अप्रसन्न करने वाले फैसलों के लिए किसी न्यायाधीश को दंडित करने के साधन के रूप में। दोस्तों, जस्टिस भुइयां का कहना है कि कॉलेजियम एक निष्पक्ष न्यायिक संस्था है, पर 2013 से इस पर भी सरकारों का हस्तक्षेप गलत है, जिसको लेकर उज्जवल भुइयां ने कहा कॉलेजियम को अपने स्वभाव से काम करना चाहिए, केंद्र के दबाव में नहीं। दोस्तों, उज्जवल भुइयां का कहना है कि न्यायालयों में न्यायाधीशों के तबादले और पोस्टिंग में कोई अधिकार नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से न्यायपालिका का विशेष अधिकार है। दोस्तों, जज जस्टिस उज्जवल भुइयां का कहना था कि कॉलेजियम के प्रस्ताव में यह दर्ज होना कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण यानी तबादला कर दिया गया कार्यपालिका के प्रभाव की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है और यह कॉलेजियम प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने बगैर नाम लिए तीखे और जमकर प्रहार किए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट हम आपके बीच जल्द लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।